स्टूडेंट्स, हमने जनरल कैरेक्टर्स सारे टैक्सोनॉमी के कर लिए हैं। अब मैंने आपको जो शुरू में टर्मिनोलॉजी बताई थी, अब उसका प्रयोग करने का समय आ गया है। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके सारी फैमिलीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेननकुलेसी सबसे प्रिमिटिव फैमिली डाइकॉट्स की मानी जाती है, जिसमें पेटल्स और सेपल्स फ्री होते हैं। तो आज हम जो पूरे विश्व में सबसे प्रिमिटिव फैमिली है यानी रेननकुलेसी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, रेननकुलेसी को बटर कप फैमिली भी कहते हैं। इसका जब वर्गीकरण किया जाता है तो आप देखिए, वर्गीकरण में बेंथम एंड हुकर ने जो इसका वर्गीकरण किया है उसमें इसे डाइकोटिलीडन्स क्लास के अंदर रखा गया है, सब ग्रुप के अंदर रखा गया है। क्लास है पॉलीपेटली, सीरीज है थैलेमीफ्लोरी और ऑर्डर है रैनेल्स। ठीक है। एग्लर एंड प्रैंटल ने जो वर्गीकरण किया है उसके अंतर्गत रेननकुलेसी को क्लास डाइकोटिलीडनी के अंदर रखा गया है। सब क्लास है आर्किक्लमाइडी और ऑर्डर है रैनेल्स। ठीक है। नाउ इस टोटल रेननकुलेसी फैमिली के पूरे विश्व में 58 जेनरा पाए जाते हैं, 2508 स्पीशीज पाई जाती हैं। इंडिया में इस फैमिली के 20 जेनरा हैं और 155 स्पीशीज इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। अब इस फैमिली का जो हैबिटेट है, हैबिटेट में यानी कहाँ पाई जाती हैं, ये इस प्रजाति के सारे पादप बहुत ही ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं। माउंटेन स्पीशीज हैं ज़्यादातर, ये हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं और खासिया हिल्स में पाई जाती हैं। हैबिट अगर देखें तो ये एक वर्षीय पादप है या बहुवर्षीय हर्ब्स है, श्रब्स यानी झाड़ियाँ, अंडर श्रब्स यानी झाड़ियों में भी जो छोटे होते हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे क्लीमेटिस है, ये एक वुडी क्लाइंबर है और ज़्यादातर प्लांट्स इसके अंतर्गत आने वाले सारे सजावटी पौधे के रूप में उगाए जाते हैं। ऑल ऑफ देम आर मोस्टली दे आर ऑर्नामेंटल इन नेचर। ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो जनरा है इस फैमिली के अंतर्गत आने वाले, वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ ही इसका जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो भी मैं इन प्लांट्स के आपको बताती जाऊंगी। जैसे रेननकुलस के नाम पे इस फैमिली का नाम पड़ा है बटर कप फैमिली, क्योंकि रेननकुलस को बटर कप भी कहा जाता है। रेननकुलस का जो जूस होता है वो फीवर में भी यूज होता है और रेननकुलस बवासीर यानी पाइल्स में भी प्रयोग में लाया जाता है। ये एक ऑर्नामेंटल पादप है। क्लीमेटिस जो है इसको वर्जिन फ्लावर कहते हैं और ये कोढ़ में यानी लेप्रोसी में और ब्लड से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसके ट्रीटमेंट में काम में लाया जाता है। साथ ही ये एक ऑर्नामेंटल फ्लावर भी है क्लीमेटिस। तीसरा जो पादप है इसका, इस फैमिली के अंतर्गत आने वाला, वो है एनीमोन, जिसको विंड फ्लावर भी कहते हैं। ये नर्व से रिलेटेड डिजीजेस में काम आता है और ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये डेल्फिनियम, जिसको लार्क स्पर कहते हैं, ये कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस में काम आता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसको इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज किया जाता है। अकोनिटम, इससे एक ड्रग निकलता है, एकोनाइट निकलता है, जो कि गठिया की बीमारियों में, रूमेटिज्म में काम आता है और ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। पयोनिया जो है ये एक ट्री है, इसके अंदर ये ऑर्नामेंटल ट्री है। नाइजेला, जिसको लव इन अ मिस्ट के नाम से जाना जाता है, ये जिसको हम हिंदी में इसको काला जीरा भी कहते हैं, तो ये मसालों के रूप में काम में लिया जाता है। बुखार में, कफ में और अस्थमा में भी इसको काम में लिया जाता है। थैलिक्ट्रम जो पादप है इसको मीडोर्यू कहते हैं, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसकी जो जड़ें हैं वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती हैं, बुखार में काम आती हैं। यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो होती है, डायूरेटिक नेचर है इसका, यानी यूरिन आने में प्रॉब्लम होती है तो उसका ये समाधान करती है। इसकी जो जड़ है थैलिक्ट्रम की, तो ये यूरिनरी प्रॉब्लम में आपको निजात देता है। अब हम रेननकुलेसी फैमिली के प्लांट्स के रूट्स के बारे में जानेंगे। रूट्स जनरली सारे टैप रूट होते हैं, नॉर्मल टैप रूट होता है। और अगर हम स्टेम के बारे में जानेंगे तो मैंने आपको जो टर्मिनोलॉजी बताई थी, सॉफ्ट, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स कैसे हैं, हर्बेशियस हैं, तो सॉफ्ट स्टेम है, हर्बेशियस स्टेम है,
ज़मीन से ऊपर है तो एरियल है, सीधी खड़ी है, इरेक्ट है, ब्रांच्ड है, और कुछ केसेस में हेयरी भी है। हेयरी यानी रोमिल पाई जाती है स्टेम। उसके बाद में अगर लीफ की बात करते हैं तो लीफ जो है इसकी ज़्यादातर लीव्स सिंपल है। कुछ लीव्स जैसे रैननकुलस के अंदर जो है वो पामेटली लोब्ड लीव्स पाई जाती हैं। डेल्फिनियम में डी कंपाउंड लीफ है और क्लीमैटिस में पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है। ये जो अपवाद हैं आपको ये जरूर आपको फैमिलीज के अंतर्गत बताने पड़ेंगे। साथ में अगर अरेंजमेंट देखें, लीफ की फाइलोटैक्सी देखते हैं तो लीव्स का अरेंजमेंट अल्टरनेट या फिर ऑपोजिट होता है। लीव्स एक्सस्टिपुलेट हैं, स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो लीफ का बेस है वो नीचे से ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है और एक स्टिप्यूल की जैसी एक संरचना प्रतीत होती है। स्टिप्यूल लाइक लोब्स बन जाते हैं, लेकिन वो स्टिप्यूल्स होते नहीं है, एक्सस्टिपुलेट ही होती है। रैननकुलेस की एक प्रजाति जो है एक्वालिस, वो पानी में पाई जाती है, एक्वाटिक स्पीशीज है रैननकुलेसी की। उसमें दो प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं, सबमर्ज्ड लीव्स और फ्लोटिंग लीव्स। सबमर्ज जो पानी में डूबी रहती हैं वो डीपली डिसेक्टेड होती है, यानी उनकी जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा उसमें डीप कट होता है, काफ़ी अंदर तक कट पाया जाता है। और जो फ्लोटिंग तैरती हुई लीव्स हैं वो सिंपली लोब्ड लीव्स होती हैं। और जो बाकी जो वेनेशन की बात करेंगे तो रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है सभी लीव्स में, जो कि डाइकॉट्स का मेन कैरेक्टर है। हम जब इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम में भी बहुत सारे वेरिएशन पाए जाते हैं इस फैमिली में। एनीमोन जो विंड फ्लावर है उसमें सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर होता है, सिंपल फ्लावर होता है, सॉलिटरी एक फ्लावर। डेल्फिनियम और एकोनीटम में बहुत लंबे लंबे रेसीम्स होते हैं, लॉन्ग रेसीम्स, जो रेसीमोस प्रकार का पुष्पक्रम है। क्लीमैटिस में ब्रांच्ड पेनिकल होता है, वो भी रेसीम है लेकिन वो ब्रांच्ड होता है। और रैननकुलस जो कि बटर कप है उसमें डाइकेजियल साइमोस पुष्पक्रम है, डाइकेजियल पुष्पक्रम है। ये मैंने आपको बता दिए थे जब मैंने आपको पुष्पक्रम कराया था, तब बता दिया था। अब जब हम पुष्प की बात करते हैं, फ्लावर की बात करते हैं, तो प्रत्येक फ्लावर में आपको ब्रैक्ट मिलेगी, तो फ्लावर कैसा हो गया, ब्रैक्टिएट हो गया। ब्रैक्टियोल प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी ब्रैक्टियोलेट भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट जो है ब्रैक्टियोलेट भी हो सकता है और ई ब्रैक्टियोलेट भी हो सकता है। ठीक है, फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक यानी सिमेट्रिकल है, जाइगोमॉर्फिक पाए जाते हैं एकोनीटम और डेल्फिनियम में, सिमेट्रिकल फ्लावर नहीं है, ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। फ्लावर में डंडी पाई जाती है, पेडिसिलेट है। फ्लावर कंप्लीट है, चारों पार्ट पाए जाते हैं। पेंटामेरस ज़्यादातर जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं 5 की संख्या में होते हैं, तब फ्लावर पेंटामेरस हुआ। हाइपोगाइनस यानी ओवरी सुपीरियर पाई जाती है फ्लावर के अंदर। अब हम जब कैलिक्स और कोरोला की बात करते हैं इस फैमिली में, तो बहुत सारे प्लांट्स इस फैमिली में ऐसे हैं जिसमें पेरियांथ पाया जाता है। पेरियांथ का मतलब होता है जब पेटल्स और सेपल्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, मोस्टली नॉट डिफ्रेंशिएटेड। और जो पेरियांथ होता है वो पेटलॉइड होता है, यानी पेटल जैसा दिखता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनमें पेटल्स और सेपल्स दोनों पाए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे रैननकुलस जो बटर कप है, उसके अंदर 5 सेपल्स होते हैं, पांचों फ्री है यानी पॉलीसेपलस कंडीशन है। क्विनक्विंशियल इस्टिवेशन है यानी 2 अंदर 2 बाहर और 1 ट्विस्टेड होता है। सेपल्स की बात हुई है। और पेटल्स की बात करेंगे तो 5 पेटल्स हैं, वो भी सारे फ्री हैं यानी पॉलीपेटलस कंडीशन है। और इम्ब्रिकेट इस्टिवेशन है, प्लस हर पेटल के बेस पे एक मकरंद कोश पाया जाता है। ये रैननकुलस का हो गया। डेल्फिनियम जो है उसमें भी 5 सेपल्स हैं और पांचों सेपल्स पेटलॉइड है यानी पेटल्स जैसे दिखते हैं, पर्पल रंग के हैं। और जो सबसे आखिरी पोस्टीरियर सेपल है वो एक अकेला एक लंबा सा स्पर बनाता है, एक कवर बनाता है, जिसकी वजह से इसको लार्क स्पर भी कहा जाता है। ईस्टिवेशन इन पांचों सेपल्स का क्विनक्विंशियल है यानी 2 अंदर 2 बाहर और एक ट्विस्टेड। पेटल्स की संख्या 4 है। पोस्टीरियर 2 पेटल्स जुड़ करके एक स्पर बनाते हैं। जो सेपल्स ने जो स्पर बनाया था उसके अंदर ये वाला पेटल्स का स्पर उसके अंदर प्रवेश करता है।
प्रोजेक्ट्स इन सेपल स्पर। जो सेपल का जो स्पर था उसके अंदर मैं भी जो फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला बताऊंगी और डायग्राम बताऊंगी, इसमें आपको दिखाऊंगी कि ये जो पेटल का जो स्पर है वो सेपल्स के स्पर के अंदर घुस जाता है। दो पेटल्स 4 हैं, 2 तो स्पर बना रहे हैं और 2 जो साइड के जो लेटरल है वो बड़े बड़े हैं, जिसके अंदर आपके एंड्रीशियम और गाइनीशियम इसके अंदर एनक्लोज्ड रहते हैं। एनीमोन जो विंड फ्लावर है उसके अंदर सेपल्स जो हैं उसके चारों तरफ ग्रीन लीव्स का एक झुंड पाया जाता है, जिसको बोलते हैं इन्वोल्यूकर ऑफ ग्रीन लीव्स प्रेजेंट आउटसाइड द कैलिक्स। इसमें कोई पेटल्स नहीं पाए जाते हैं एनीमोन में। इसी तरीके से क्लिमेटिस जो फ्लावर है उसके अंदर भी कोई भी पेटल्स नहीं पाए जाते, केवल सेपल्स पाए जाते हैं। जब पेटल्स एब्सेंट होते हैं तब इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है, पेरियांथ मौजूद है। अब इस फैमिली के हम पुंकेसर यानी जो पुमंग है उसके बारे में जानेंगे, एंड्रीशियम के बारे में जानेंगे। तो रेननकुलेसी में असंख्य पुंकेसर पाए जाते हैं। पॉलीएंड्रस यानी सारे के सारे फ्री हैं। एंथर्स एडनेट हैं यानी फिलामेंट से जुड़े हुए रहते हैं काफ़ी लेंथ तक। बेसी फिक्स्ड हैं, फिक्सेशन बेसी फिक्स्ड है उनका। ये सारी मैं कंडीशंस आपको बता चुकी हैं। स्पाइरल अरेंजमेंट है सारे पुंकेसर्स का, एक्सट्रोर्स बाहर की तरफ फेस करते हैं। थैलिक टर्म में क्या होता है, जो फिलामेंट है वो कलरफुल होता है, बहुत ही सुंदर कलर होता है उसका। और सारे प्लांट्स में जो स्टेमन्स मैंने बताए ना बहुत सारे होते हैं, असंख्य हैं। और स्पाइरल अरेंजमेंट इस तरीके से स्पाइरल अरेंजमेंट होता है। तो आउटर रिंग जो होती है स्टेमन्स की वो मॉडिफाई हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है मकरंद पर्ण में, जिनको हनी लीव्स कहते हैं, जिसके अंदर मकरंद उनके अंदर भरा रहता है, इसलिए उनको हनी लीव्स या मकरंद पर्ण कहते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर है रेननकुलेसी का। फिर हम गाइनीशियम की बात करते हैं यानी जायांग, तो उसमें कार्पल की संख्या असंख्य है, सारे फ्री है यानी एपोकार्पस कंडीशन है। स्पाइरल अरेंजमेंट है, सारे यूनिलॉक्यूलर है, कोई आपस में जुड़े हुए नहीं है तो यूनिलॉक्यूलर ही होंगे। ओवरी सुपीरियर है, बेसल या मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है और इस कुल का जो फ्रूट है वो फॉलिकल है। ठीक है, अब जब फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं तो फ्लोरल डायग्राम से पहले आपको फ्लोरल फार्मूला मैं बता देती हूँ। फ्लोरल फार्मूला जो है रेननकुलस का और डेल्फिनियम, ये 2 प्लांट्स का इसलिए लिया गया है। रेननकुलस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है और डेल्फिनियम जो है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है रेननकुलस में, ब्रैक्टियोल प्रेजेंट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। कैलेक्स 5 सेपल्स हैं, 5 पेटल्स हैं। पुंकेसर इसमें असंख्य हैं और जो कार्पल्स हैं वो भी असंख्य हैं। और ये नीचे का डंडा बता रहा है कि ओवरी सुपीरियर है। इसी तरीके से डेल्फिनियम ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट है, लेकिन ये जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, K5 C4 है, यानी इसमें पेटल्स 4 हैं और पुंकेसर 15 है और कार्पल की संख्या केवल 1 है। अब इस फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि इस कुल को पूरे विश्व में सबसे प्रिमिटिव फैमिली क्यों माना जाता है। मैंने आपको प्रिमिटिव और एडवांस्ड कैरेक्टर्स बताए थे, तो आप देखिए ये प्रिमिटिव कैरेक्टर्स जो इस फैमिली के हैं, फ्लावर्स बहुत बड़े बड़े हैं, अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, सेंटेड है, तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर हुआ। लीव सारी सिंपल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक है, पॉलीसेपलस और पॉलीपेटलस कंडीशन है। स्टेमन्स असंख्य है, स्पाइरल अरेंजमेंट है, सारे फ्री है यानी पॉलीएंड्रस हैं और कार्पल्स भी असंख्य हैं, कुछ एक अपवाद को छोड़ के। एपोकार्पस यानी आपस में जुड़े हुए नहीं है और ओव्यूल एनाट्रोपस है। तो ये जो इसके कैरेक्टर्स हैं सारे, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं जो आप लिख सकते हो। अलग से भी पूछा जा सकता है कि रेननकुलेसी के प्रिमिटिव कैरेक्टर्स बताइए। अब इस कुल का जो मैं एंड करूंगी वो फ्लोरल डायग्राम से करूंगी। जो फ्लोरल डायग्राम है उसमें मैंने 2 प्लांट सेलेक्ट किए, रेननकुलस और डेल्फिनियम। रेननकुलस जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है और डेल्फिनियम है वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। डेल्फिनियम जाइगोमॉर्फिक है और रेननकुलस एक्टिनोमॉर्फिक है। तो पहले एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का मैं बता दूं रेननकुलस का। देखिए ये ब्रैक्ट आपको नजर आ रही है, ये दोनों ब्रैक्टियोल्स नजर आ रहे हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 और ये 5 जो सेपल्स हैं, ये क्विनक्विंशियल अरेंजमेंट है। एक पूरा बाहर, 2 पूरे बाहर और ये 2 पूरे अंदर, ये वाला और ये वाला, और ये एक इम्ब्रिकेट। ये अरेंजमेंट हो गया क्विनक्विंशियल। उसी तरीके से पेटल्स की जो संख्या है वो 5 है, 1 2 3 4 5, सारे के सारे फ्री कंडीशन है, पॉलीसेपलस और पॉलीपेटलस कंडीशन है। और पेटल्स में भी आप देखिए
एक पूरा बाहर है, एक पूरा अंदर है और 3 ट्विस्टेड है। ये जो अरेंजमेंट है ये इम्ब्रिकेट ईस्टिवेशन है। असंख्य स्टेमन्स आपको दिख रहे हैं और ये स्पाइरल अरेंजमेंट क्लियर कट दिख रहा है, ये आपको स्पाइरल अरेंजमेंट दिख सकता है। और सारे स्टेमन्स में जो एंथर्स हैं उनका मुंह बाहर की तरफ खुल रहा है, ये एक्सट्रोज कंडीशन है। और इनडेफिनेट नंबर के इसके अंदर कार्पल्स हैं जो अंदर दिखाए, ये भी सारे फ्री हैं। तो ये हो गया रेननकुलस का जो फ्लोरल डायग्राम है। अब आपको मैं बताती हूँ डेल्फिनियम का। डेल्फिनियम जो है, ये देखिए डेल्फिनियम का ये फ्लोरल डायग्राम है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे, इसमें देखिए डेल्फिनियम में ये ब्रैक्ट है, ये दोनों ब्रैक्टियोल्स हैं और ये बाहर 5 जो सेपल्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5। मैंने बताया था पोस्टीरियर सेपल एक स्पर बना रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा एक पॉकेट बन रही है, ये इस तरीके से स्पर बना रहा है। तो ये 5 जो सेपल्स हैं उसमें से पोस्टीरियर मोस्ट ने सेपल बनाया। ये 4 पेटल्स हैं जिसमें से 1 2 और 2 ये फ्यूज हो गए हैं आपस में। इसने भी पोस्टीरियर पेयर ने, जोड़े ने, पेटल्स ने ये एक स्पर बनाया है। ये स्पर सेपल के स्पर के अंदर प्रोजेक्ट कर रहा है और इसके अंदर एक सिंगल कार्पल है ये सेंटर में। और मैंने अभी फ्लोरल फॉर्मूला में बताए थे कि डेल्फिनियम में 15 स्टेमन्स होते हैं। तो ये 3 के 5 ग्रुप में अरेंज्ड हैं ये स्टेमन्स। ये देखो 3 3 3 3 3 5 ग्रुप हैं ये, और ये 15 स्टेमन्स ये अरेंजमेंट है इसका। ये एक जाइगोमॉर्फिक पुष्प है क्योंकि इसके अंदर सिमिट्री आपको नहीं मिलेगी, एक सिंगल सिमिट्री मिल रही है। कहीं से भी एक इस लेयर से काटेंगे तो 2 पार्ट्स में विभाजित होगा इक्वल, लेकिन अगर इधर से काटेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में विभाजित नहीं हो रहा है। ये कंप्लीट होता है आपका रेननकुलेसी फैमिली। थैंक यू।